बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उसमें से एक मित्र स्वार्थी और लालची था, जिसके बारे में पूरे गांव को पता था। जबकि दूसरा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। दोनों में अभी तक कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी कि कोई मनमुटाव हो, लेकिन जल्द ही ऐसा समय आ गया। एक बार लालची मित्र के 60 रुपए कहीं खो गए। वह बहुत उदास हुआ। वह अपना दुख बांटने अपने मित्र के पास आया। उसके मित्र ने उसे दिलासा दिया। फिर वह अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उस सज्जन मित्र का बेटा हाथ में 60 रुपए लेकर आया और अपने पिता को बताया कि उसे ये 60 रुपए रास्ते में मिले। उस लड़के के पिता ने सोचा, हो ना हो ये 60 रुपए मेरे मित्र के ही हैं। फिर वह अपने मित्र के पास गया। उसे बताया कि जो 60 रुपए उसके खो गए थे, वो रुपए उसके पुत्र को मिले हैं। इतना कहकर उसने सभी पैसे अपने मित्र को दे दिए। रुपए देखकर उसके मन में लालच आ गया। रुपए गिनते ही उसने तुरंत कहा कि उसके 100 रुपए खो गए थे, बाकी के 40 रुपए कहाँ हैं? उसके मित्र ने बताया कि उसके बेटे को बस 60 रुपए ही मिले हैं। लालची मित्र ने बनावटी गुस्से से कहा कि वो बाकी के रुपए भी उससे निकलवा ही लेगा। उसके मित्र ने कहा 50 रुपए होते तो वह 50 ही वापस करता, लेकिन लालची मित्र नहीं माना और राजा के पास गया और उनकी शिकायत की कि उसके मित्र और उसके बेटे ने उसके 40 रुपए रख लिए हैं। फिर राजा ने उस मित्र और उसके बेटे को दरबार में बुलाया और उस लड़के और उसके पिता से पूछा गया, तो उन्होंने कई बार बताया कि उन्हें बस 60 रुपए ही मिले थे, जो उन्होंने उसे दे दिए हैं। अगर उन्हें रुपए चोरी करने ही होते तो वो 60 रुपए भी क्यों देते? यह एक अजीब सी समस्या थी जिस पर पूरे गांव की नजर थी। राजा को पता चल गया था कि लालची व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उन्होंने कुछ देर आपस में विचार विमर्श किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला लिया। क्योंकि आपके 100 रुपए खो गए थे और इस लड़के को 60 रुपए मिले हैं, तो राजा ने कहा कि वो 60 रुपए भी तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे तो 100 रुपए खोए थे। इसके साथ ही राजा ने कहा कि अगर किसी के 60 रुपए खो गए हो, वो आकर इस लड़के से ले ले, और यदि किसी व्यक्ति को इनके खोए हुए 100 रुपए मिले हो तो इन्हें लौटा दीजिए। यह फैसला सुनकर उस लालची मित्र के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। उसके 60 रुपए उसे दे दिए जाए, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद वह लालची व्यक्ति अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। लालच के कारण उसे झूठ बोलना पड़ा। उसी के 60 रुपए से उसे हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती भी हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा ही नुकसान है।